हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। लेट्स सी। ओह, फिर से डेविल कार्ड, 7 of cups, 2 of pentacles, okay, 8 of cups, okay, 4 of wands, Knight of pentacles, King of cups, okay, bottom of the deck is King of sword. So सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं साइन कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये आपके साथ काफ़ी रूड हैं, और ये ना बेसिकली आपको ही झूठा साबित करना चाहते हैं। ओके, अपने लॉजिक्स के थ्रू। ओके, ये पर्सन के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि ये इन्होंने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़े हैं, और आपको जिस चीज़ पर शक है वो बेसिकली शक ही है बस। ओके, मैं यही कहूँगा, आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है। ओके, और ये पर्सन आपके लिए आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं इस बारे में अगर आप इस पर्सन पे उंगलियां उठाते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो आप अभी इनडिसाइसिव हैं किसी चीज़ को लेकर के कि इस पर्सन से इस बारे में बात करूँ ना करूँ, या आप अभी वेट करूँ सही टाइम का जब आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। एक तरफ आपका माइंड कहता है कि नहीं, क्या पता ये पर्सन सही हो, एक तरफ आपका माइंड कहता है कि नहीं ये पर्सन झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को कट ऑफ कर देना चाहिए। सो इस डिलेमा में हैं आप राइट नाउ। हालांकि आपके पास कुछ सबूत हैं, लेकिन उस सबूत से ये प्रूव नहीं होता कि ये पर्सन एक धोखा दे रहे हैं आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पास, अब देखो ये तो है कि आप दोनों एक दूसरे से बात अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और ये पर्सन आपसे बेसिकली रूड बिहेवियर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं इस हफ्ते, या ऑलरेडी कर चुके होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ वॉन्ड से। क्योंकि आप देखिए, आप अपनी जगह पर सही हैं। ओके, ये पर्सन है जो आपसे अभी भी रूडली बिहेवियर कर रहा है। ओके, और वो भी अपनी ही गलती होने के बावजूद। ओके, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं दैट डजंट मीन कि वो ट्रू नहीं है। ओके, यहाँ पर द मून एनर्जी है, तो काफ़ी आप दोनों के बीच में भी दूरियाँ चल रही हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें अनक्लियर हैं। इस पर्सन से आप पूछ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, इन चीज़ों का क्या मतलब है। ये पर्सन इनका ना तो ये खुद जवाब दे पाएंगे और ना ही आप इनसे पूछ पा रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। सो यहाँ पर बेसिकली आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है एक तरह का देखा जाए तो। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ही शायद अपनी तरफ से एक कोशिश करने वाला है। अभी तक इन्होंने रूड बिहेवियर करा था, तो अब की बार ये क्या करेंगे कि आपको एक मैसेज कर देंगे। मैसेज भी हो सकता है कि लाइक किसी भी मे बी हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो, या फिर
मे भी हो सकता है कि फ्लर्ट करने की कोशिश करें या फ्लर्टी मैसेज हो एज सच ऐसे ही। ओके, ये पर्सन जस्ट आपका मूड जानना चाहता है कि आप अभी उनको माफ़ कर पाए हैं या नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए द डेविल कार्ड है यहाँ। तो इस हफ्ते देखिए मैं तो ये कहूँगा कुछ खुलने वाला है अगेन। ओके, आप कोई जो क्लोज़ हुई हुई डायरी है, कोई क्लोज़ हुआ केस है, उसको खोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट ही है। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ बड़ा सबूत मिलने वाला है या फिर आप किसी इस पर्सन को इस किसी थर्ड पर्सन के साथ में भी हो सकता है आपत्तिजनक स्थितियों में घूमते हुए देखेंगे। ओके, और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, जो आपने सुना था, जो आपको इन्फॉर्मेशंस मिली थी इस पर्सन के रिगार्डिंग, वो सच्ची थी। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है इस रिगार्डिंग। इस वीक के स्टार्ट में ही आपको काफ़ी कुछ पता चल जाने वाला है। सच्चाई आपके सामने होगी कि ये पर्सन कितना टॉक्सिक है, इस पर्सन का किस किस के साथ क्या क्या रिलेशनशिप चल रहा होगा, आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। सो 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए इनके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं अदर देन यू। आप एक परमानेंट ऑप्शन हैं, लेकिन इनके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो टेम्परेरी हैं और जिनके साथ ये टाइम पास करते हैं। मे भी हो सकता है कि, और ये टेम्परेरी ऑप्शंस है ना, वो बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। तो ये पर्सन तो एक प्लेयर हैं बेसिकली, यही चीज़ मैं देख पा रहा हूँ 7 ऑफ कप से। इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं अब आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आपका पता नहीं क्यों ऐसे ही लोगों से पाला पड़ जाता है हर बार। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप जगलिंग कर रहे हैं बिटवीन दिस पर्सन एंड टू मूव ऑन। ओके, मतलब आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं। वैसे मैं बताऊँ, आपके भी पास कोई पर्सन है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है आपको, लेकिन आप उस पर्सन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। आप उस पर्सन को अब ऑब्ज़र्व करने लगे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। तो नाउ अब आप भी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जिसमें कोई गलती मुझे दिखाई नहीं देती। इट्स ओके। ओके, सो आप भी जगलिंग कर रहे हैं बिटवीन 2 एंड ये तो पता नहीं कितनों के साथ जगल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप से आप इस पर्सन से इमोशनली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को भी दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ से दूर जा रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आएगा कि अब कैसे आपको वापस लाया जाए, क्योंकि आप तो इनके परमानेंट थे एंड नाउ अब इनका परमानेंट पर्सन तो जा ही रहा है, तो इनको बड़ी एलर्जी तो होगी डेफिनेटली। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 8 ऑफ कप से। यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो इनको समझ में नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे। देखिए इन्होंने ये चीज़ सोची हुई थी पहले से ही कि जिस दिन भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं ये, तो ये आपको मैरिज का ऑफ़र दे देंगे, वो दिखा करके कि वो आपके लिए लॉयल हैं, आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं वगैरह वगैरह करके वो दिखा देंगे कि, और फिर उसके बाद आपको यकीन करना ही पड़ेगा उनके ऊपर, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। ओके, इसके लिए वो आपको ऑफ़र देने वाले हैं इस हफ्ते कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ें भुला दें और यहाँ से नई शुरुआत करें उनके साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी हालांकि शादी करना चाहते हैं नाउ। अब आप जो भी नया रिलेशनशिप देखेंगे उसके साथ आप शादी ही करेंगे। ओके, आपने ये पहले से सोचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास बातचीत करने के लिए बार बार आते रहेंगे, आपको मनाने के लिए बार बार आते रहेंगे, बट दे आर वेरी वेरी स्लो, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं ना, मैंने कहा ना उनके पास ऑप्शंस हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस पहले नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब इनको पता चलेगा कि भाई देखो जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो सारे टेम्परेरी हैं, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आपके साथ ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके ही आपके पास ही आएंगे, घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपने इनके लिए अपना घर बंद कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनको अब कोई रास्ता मिलेगा नहीं, तो अलग अलग तरीके यूज़ करेंगे आपको मनाने के लिए। इमोशनली भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे कि वो हाथ काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की, वो सब ये कर सकते हैं। जो आज तक इन्होंने बिहेवियर नहीं करा वो सारा बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है।
मुझे यहाँ पर कोई, जैसे कि मैंने बताया, ये जो थर्ड पर्सन है जो आपकी तरफ से है वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ डेट के लिए जाने के लिए पूछ सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वीकेंड पे हो सकता है कि आप इस पर्सन को कंसिडर कर लें। कुछ सेलिब्रेशन मैं देख रहा हूँ या फिर एक टुगेदरनेस देख रहा हूँ, कुछ एक दूसरे के साथ आप बातें शेयर कर रहे हैं। मे बी अभी लव रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप बस एक बार इस पर्सन से पूरी तरह से फेस टू फेस बैठ करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत आपको अकड़ दिखाई थी ना, तो आप उस सब का जवाब लेने वाले हैं। क्योंकि अब आपके पास सबूत भी है और आपने इनको आँखों से, अपनी आँखों से देखा है। इनकी जो झूठ है, इनका जो फरेब है, वह आपने अपनी आँखों से देख लिया है, इसको जांच लिया है। तो इनका आपके पास आकर के फेस कर पाना आपको बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये फिर भी आएंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिर इनसे जब क्वेश्चन पूछेंगे इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप इनको कट ऑफ कर देंगे हमेशा के लिए। हालांकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि आप इस पर्सन से कब ब्रेकअप ही लेने वाले हैं इन फ्यूचर, लेकिन आप इस पर्सन से एक बार लास्ट कहते हैं कि फेस टू फेस मुलाकात चाहते थे, तो वो मुलाकात इस हफ्ते होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहता है आपको। ठीक है, दिस इज़ योर ब्यूटी। आप अपने दिमाग से सही डिसीज़न लेते हैं, दिस इज़ योर ब्यूटी। और देखिए यहाँ पर विजडम का कार्ड भी आया, जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो अपने दिमाग से ही लीजिएगा। ओके, इमोशंस में आकर ना लीजिएगा। वैसे ही जैसे स्कॉर्पियो की रीडिंग थी, स्कॉर्पियो की रीडिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलर है आपसे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।